साथियों, सरदार जी, देर करने का वक्त नहीं है। क्या हुक्म है? अरे मेरे नौजवानों, ना देरी करो, जाओ बेटा सुमन सिंह का हाजिर करो। खूनी शमशीर दे दो मेरे हाथ में, बाप का बदला बेटे से जाहिर करो। आज खूनी शमशीर दे दो मेरे हाथ में, बाप का बदला बेटे से जाहिर करो। जाओ सुमन सिंह के बेटे को और खूनी शमशीर लेकर के मेरे पास आओ। बहुत अच्छी बात। सरदार जी, ये रही खूनी शमशीर और ये रहा सुमन सिंह का बच्चा। लो, इसके 4 टुकड़े करो। मैं इसी शमशीर द्वारा सुमन के बेटे के 4 टुकड़े करूंगा। करो। नंबर बोलो। नंबर 1 और नंबर 2। ठहरो 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 पापियों, ठहरो। पापी इसको मार करके कुछ नफा ना पाएगा, छोड़ देगा तो तेरा बेटा अभी बन जाएगा। मार देगा गरी से तो तू बहुत पछताएगा। श्राप से चंडी के डाकू करण सिंह जल जाएगा। अरे नीच, ये बच्चा है, इसे माता पिता का ज्ञान नहीं है। इस अबोध बालक की मदद के लिए आज देख तेरे पीछे देवी माँ खड़ी हैं। उठा ले इसे, एक दिन ये तेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। उठा ले गोद में इसको, तेरा बेटा कहाएगा। है आशीर्वाद अब मेरा नाम मंगल कहाएगा। मंगल? मंगल? लेकिन सरदार जी, हम लोग कैसे यकीन करें कि माँ दुर्गे बोल रही हैं? हाँ, कैसे यकीन किया जाए? तुम्हारी आंखों में अंधविश्वास की पट्टी लगी हुई है, इसलिए तुम देख नहीं सकते हो। तो ठीक है, मैं प्रत्यक्ष रूप से तुम दोनों के सामने आ रही हूँ, मेरा दर्शन कर लो। सामने देखो कौन सी बला आ रही है। सामने देखो। कौन बला है? माँ? माँ अंतर ध्यान हो गई। माँ ने कहा उठा लो गोद में बच्ची को। इस बच्चे को गोद में उठाओ, बेटा तेरा कहलाएगा। बेटा बन जाएगा, बुढ़ापे का सहारा होगा। अब मैं इसे नहीं मारूंगा। हाँ। नहीं मारूंगा। क्यों? इसका पालन पोषण करूंगा। अच्छा। और जब ये एक दिन सयाना होगा, तब मैं इसे डाकू बनाऊंगा। जब सयाना होगा तो अपनी तरह आप भी इसे झांटू बनाएंगे। डाकू बनाएंगे। डाकू बनाओगे। लो, ले अब बच्चे को, इसकी पालन पोषण करने की जिम्मेदारी तेरी होगी। हमारी है। और जब ये बड़ा हो जाए तो इसे गुरुकुल भेज देना। गुरुकुल? इसे गुरुकुल भेज देना। और जब ये और सयाना हो जाए तो घोड़े की सवारी करना, रण के अस्त्र शस्त्र चलाना, ये सिखलाना तेरा काम होगा। घबराओ नहीं, इसे हम तलवारबाजी, घोड़सवारबाजी, सीटियाबाजी। ये क्या है? एक ना सिखाओ। घोड़े की सवारी करना सिखा देंगे, तलवार चलाना, फाइटिंग बाजी, हाँ, सब सिखा देंगे। सब सिखलाना। सरदार जी, एक नान आँखी है, नान के नाखूना है, नान के मुंह है, नान के अंगूरी है, नान के दुनिया के जादव है। ले चलो इसे। हाँ ठीक है सरदार जी, चलिए
इसे हम लेकर आ रहे हैं। घाटी की तरफ ले चलो। चलिए घाटी की जय तरफ। माँ, भवानी की, जय माँ, भवानी की। जय माँ। सरदार जी, सरदार जी, सरदार जी यहाँ आओ। सरदार जी, एक बात है, जब ये सयाना हो जाए, आप बूढ़े हो जाएंगे, हाँ। तो इसी बच्चे के हाथों द्वारा अपने दुश्मन का नामो निशान मिटवाएंगे। ये तो सब काम सयाना होने पर करवाओ। क्यों नहीं, ये बेटा सुमन सिंह का है। यस। लेकिन बेटा आज से आपका बनेगा। सुमन सिंह का बेटा नहीं, हाँ? ये आज के बाद मेरा बेटा होगा। और वक्त आने पर इसी के हाथों द्वारा दुश्मन का नामो निशान मिटवाएंगे। क्यों नहीं? आओ मेरे साथ। ऐसा आए के फंसे यार। अच्छा खासा जेल में नौकरी करत रहे जेलर के, अब लड़का बना दीन, हमका पाले का बना दीन। अब एक साले के पाल पोस के सयाना करे का है। मजबूरी है, ड्यूटी की ड्यूटी होती है। पाल पोस के सयाना करेंगे। आज जवान हन, काल बुढ़ा जा, बुढ़ाई का सहारा बने। साला हमका मौसिया कहा जाए, तुम्हारी मैया महतारी। लेकिन कोका करिए, माई महतारी सब तो हम ही नहीं। कहना है, और जनक दुलारी माँ लटके, जनक दुलारी माँ लटके, और लटके रामचंद्र बनवारी, जनक दुलारी माँ लटके, लटके। राधा प्यारी में लटके, राधा प्यारी में लटके, लटके हो लटके श्री कृष्ण मुरारी, राधा प्यारी में लटके, लटके श्री कृष्ण मुरारी, राधा प्यारी। विक्रम सिंह महाराज, आज मैंने बहुत बुरा सपना देखा है। क्या सपना देखा है? मैंने देखा है कि अचानक हमारे महल में आग लग गई है। महाराज, अरे सपने कभी सच नहीं होते हैं राजन, सपने झूठे होते हैं। आप सपनों पे आते हैं महाराज, सपनों पे आप मत जाइए राजन। लेकिन विक्रम सिंह, महाराज, जब से मैंने ख्वाब को देखा है, मेरे हृदय में चिंताएं सी बढ़ती जा रही हैं। ना जाने कैसे हो रहा है, मेरे हृदय में धड़कन बढ़ती जा रही है। महाराज, आप परेशान मत होइए राजन। ये बताओ कि सुमन सिंह वो क्या बोलते हैं, माँ दुर्गे के मंदिर पे गया है हाँ महाराज। और अभी तक आया नहीं मुझसे मिलने के लिए। महाराज, माँ दुर्गे के मंदिर पर इतनी भीड़ होती है और इतनी जल्दी दर्शन नहीं मिलते हैं। सेनापति सुमन सिंह दर्शन करके ही वो हवेली राज दरबार जरूर आएंगे राजन। अगर वो नहीं आता है तो जाकर के पता लगाओ कि अब तक वो आया क्यों नहीं हमारे कोर्ट में। ठीक है महाराज, अगर आज तक नहीं आते हैं तो हम फज्र होते ही सेनापति सुमन सिंह के खोज में जरूर जाएंगे राजन। महाराज, और महा मुझे सा घेरा, मुसीबत है भारी। हुआ क्या है, क्या हुआ? ये तुम रोते हुए आ रहे हो, बात क्या है? मुझे सा घेरा, मुसीबत है भारी, भुलाए न भूले राजन चिंता करारी। क्या हुआ है? भुलाए न भूले राजन चिंता करारी। नाजों से पाला था बेटा, क्या हुआ बच्चे को? मैंने अपना खो दिया।
चक्र गर्दिश में घिरा, सर को मेरे धमका दिया। मैं दिन रात सोचूं खता क्या हमारी, मैं दिन रात महाराज दुर्गे माँ के मंदिर पर जब मैं पहुंचा तो करण सिंह डाकू जेल से आजाद हो गया और वो अपना भेष योगी का बनाकर दुर्गे माँ के मंदिर पे पहुंचा और मेरा बेटा छीन कर ले गया। मेरे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। सुमन सिंह, वो तेरा बेटा नहीं है, वो मेरा बेटा है, वो मेरी जिंदगी है। अगर तेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं तो मर जाऊंगा। विक्रम सिंह, महाराज। करण सिंह हमारे जेल से कैसे निकला? महाराज, मैंने तो उसे जेल में बंद करवाया था और जेल में जेलर भी तैनात था राजन। जेल का लॉकअप भी बंद था। करण सिंह हमारे जेल से कैसे निकला? महाराज, मुझे मालूम नहीं है। जब जेल में जेलर तैनात है, जेल का लॉकअप भी बंद है, तो नामालूम कैसे निकल गया महाराज? तू इसी वक्त जेल पहुंच और जा करके जेलर को खींच करके ले आ। मैं उसे फांसी के तख्ते से झुला दूंगा। ठीक है महाराज, मैं इसी वक्त जाता हूँ और उस जेलर को आपके समक्ष लेकर आता हूँ। सुमन सिंह, अगर तेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं चंबल घाटी को उखाड़ कर फेंकवा दूंगा, तोप से उड़वा दूंगा। तेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। महाराज, जेल में जेलर भी नहीं है राजन, वो भी फरार हो गया है लगता है। फरार हो गया? सुमन सिंह बेटे, तुम जाओ अपने बंगले पे जाओ और जा करके माधवी को समझा करके रखो, क्योंकि माँ की ममता बहुत बुरी होती। बच्चे को ना पा करके वो मौत को गले से लगा लेगी, वो मर जाएगी। महाराज, मेरी पत्नी अन्न जल त्याग चुकी है। तुम जा वो करके बेटा ही बेटा चिल्लाती रहती है। अपनी पत्नी से जा करके कह देना कि महाराज जी ने कहा है कि बेटा मिलेगा, वो जैसे भी होगा मिलेगा, हम खोज निकलवाएंगे। ठीक है महाराज। महाराज, मैं जा रहा हूं, लेकिन जब कोई वक्त पड़े तो आप मुझे जरूर बुलवाना। क्यों ये मत सोचना, कर रहा तू? ये मत सोचना कि सुमन सिंह का बेटा खो गया है, अब कोई ऐसा काम नहीं करेगा। तेरे सामने तो मेरा सर झुकता जा रहा है। तू जा अभी यहां से, जा आराम कर, जा। विक्रम सिंह, तू सामने आ। ये तेरी लापरवाही है, ये तेरी कमजोरी से ऐसा हुआ है। नहीं तो करण सिंह तो क्या, करण सिंह का बाप भी हमारे जेल से नहीं निकल सकता था। जब तू एक मीटिंग ज्वाइन करता है तो करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। लेकिन महाराज, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो जेल में जेलर को तैनात किया था, जेल का लॉकअप भी बंद किया था और वो दोनों भाग गए। अरे नालायक, तू जानता है क्या, उसका बेटा कोई और नहीं, मेरा होने वाला दामाद है। अगर उस बच्चे को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा? इसी कोर्ट में मैंने फैसला ले लिया था कि मैं अपनी बेटी का विवाह सुमन सिंह के बेटे के साथ रचाऊंगा। क्या मेरी बेटी जिंदगी भर कुंवारी रहेगी? महाराज, आप घबराए नहीं, मैं नौजवानों को तैनात करता हूं और करण सिंह को बहुत जल्द ही गिरफ्तार करवाऊंगा। राजा, अगर करण सिंह कहीं मर गया है, जरूर मिलेगी महाराज। जाओ जरा अरुणा को बुला करके ले आओ। या भगवान, ये सब अचानक क्या हो गया? खुशियों के समंदर में गोते लगाने वाला ये राजा
आज अचानक गम के लोटे में डूब गया। पिताजी, आज भरे दरबार हमें किस लिए याद किया गया पिताजी? बोलिए पिताजी। पहाड़ सी हो गई है मेरी बेटी, आज नौजवान हो गई है और मेरा होने वाला दामाद नहीं है। मैं किसको अपनी शक्ल दिखलाऊंगा? बेटी। पिताजी। सुनो बेटी, मैंने तुझे किस लिए बुलाया है? किस लिए बुलाया गया है पिताजी? और बुलाया इसलिए तुमको। किस लिए पिताजी? बुलाया इसलिए तुमको, सुनो वरुणा मेरी बेटी। बुलाया इसलिए तुमको, सुनो अरुणा मेरी बेटी। और पढ़ाई खूब करना तुम, पढ़ाई खूब करना तुम, लगा के ध्यान है बेटी। बेटी, दुनिया की सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, लेकिन विद्या एक ऐसी रत्न है जो बांटने से भी विद्या का बढ़ावा होता है। क्यों पिताजी? जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता है वो एक जानवर के समान माना जाता है। इसलिए पढ़ाई से कोई भी इंसान को वंचित नहीं रह जाना चाहिए। हमेशा समय से कॉलेज आया करो और समय से आया करो। जी पिताजी। और अगर कोई दिक्कत है बोलो। जी पिताजी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बेटे, बोलो। मैं जाती रोज हूँ पढ़ने, बैठी गाड़ी में बाबूजी। मैं जाती रोज हूँ पढ़ने, बैठ गाड़ी में बाबूजी। और पढ़ाई खूब करती हूँ, लगा कर ध्यान बाबूजी। मगर अफसोस हर हफ्ते वो गाड़ी लूट जाती है। लूट जाती है? हाँ पिताजी, मगर अफसोस हर हफ्ते वो गाड़ी लूट जाती है। बड़ी मुश्किल से में जा पिताजी मेरे आती है। पिताजी, जो ट्रेन से मैं हर दिन
मैं कॉलेज जाती थी, वो गाड़ी हर हफ्ते लूट ली जाती है पिताजी। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचा कर आती हूँ। बस बेटी बस, तू पीछे हट। ए, इधर आ। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अब हमारी ट्रेनें लूटे जा रही है। बैठे ये कंपार्टमेंट में पैसेंजरों को दखल दिया जा रहा है। रेलवे जंक्शन लूटे जा रहे हैं। एक तरफ करण सिंह हमारे जेल से निकल गया, दूसरी तरफ सुमन सिंह का बेटा छीन लिया गया, और आज हमारी ट्रेन लूटी जा रही है। तेरे कान में जुएं नहीं रहेंगी। महाराज, आज तक तो कोई ट्रेन नहीं लूटी गई। मुझे इसका मालूम नहीं महाराज कि कई ट्रेन लूट गई है महाराज। झक मारने के लिए रियासत की तरफ जाता है, क्या करने के लिए जाता है? अरे राजन, मैं रियासत में घूमता हूँ, रियासत की देखभाल करता हूँ राजन, लेकिन ट्रेन के बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ महाराज। लगता है कोई जहरीला मच्छर है जो मेरे को डंक मारने की कोशिश कर रहा है। एक काम कर। क्या बात है महाराज? आज तू मेरी बेटी के साथ कॉलेज जाएगा। क्या मैं? तू इसे लेकर के जा और देख वहां पे कौन है वो हरामजादा पैदा हो गया जो हमारी ट्रेनों को लूट रहा है। उसे खींच करके मेरे पास ले आ। ठीक है और इसे महाराज। कॉलेज में पहुंचा करके आ सुरक्षित। शो आज्ञा महाराज। और साथ में याद रहे, मुझे करण सिंह चाहिए। अगर चेक करण सिंह ना मिला तो मैं चंबल घाटी को तोप से उड़वा दूंगा, शमशान बना दूंगा। घबराइए नहीं राजन, मैं करण करण सिंह की भी सिंह तलाश चाहिए। करता रहूंगा राजन। बेटी तू इसके साथ में जाएगा, जी पिताजी। तू इसके साथ में जाएगी और ये खुद जाएगा और पता लगाए कौन है वो जो ट्रेन को लूट रहा है। जी पिताजी। मैं जा रहा हूँ। ठीक है महाराज। राजकुमारी जी, कहिए मंत्री जी। चलिए अपनी तैयारी करिए और मैं तुम्हें लेकर चलता हूं तुम्हारे कॉलेज। ठीक है मंत्री जी, चलिए। चलिए आप। वाह उदय प्रताप सिंह, वाह! इसी दिनों का तो मुझे इंतजार था। अरे इसी दिनों का मुझे इंतजार था कि कब ऐसा मौका आए। और आज उदय प्रताप सिंह, तुमने वो दिन ला ही दिया है, क्योंकि आज ये राजकुमारी हमारे संग में जाएगी। अब देखे उदय प्रताप सिंह कि तुम्हारे साथ में ये मंत्री विक्रम सिंह कौन सा खेल खेलता है। अरे महाराज उदय प्रताप सिंह, वो दिन मुझे याद है कि जिस दिन तूने मुझे फरे दरबार बेइज्जत किया था। अगर उस अपमान का बदला ना चुकाया तो हमारा नाम विक्रम सिंह नहीं है। देख उदय प्रताप सिंह, अब तेरी लौंडिया के साथ ये ठाकुर विक्रम सिंह ऐशो आराम करेगा। अरे मौज मस्ती मनाएगा। तेरी बेटी के साथ अगर ऐसा न किया तो अपने माँ का दूध हराम है। आओ हम चलते हैं इसी वक्त कॉलेज की तरफ। जिस बच्चे को हमारे सरदार जी ने इजाज़त दिया था कि पाल पोस कर सयाना करो, वो बच्चा अब सयाना हो गया है और मैंने उसे हर विद्या का ज्ञान दिया है। तलवारबाजी, घुड़सवारबाजी, सब कुछ मैंने सिखा दिया है। आज तक मैंने उस बच्चे की परीक्षा नहीं ली। आज मैं मंगल सिंह को बुलाऊंगा और उसकी परीक्षा लूँगा। अरे बेटा मंगल, खुद रहो। बेटा मंगल, क्या बात है चाचा जी? तुम्हें हमने तलवारबाजी, घुड़सवारबाजी सब कुछ सिखाया, लेकिन आज तक तुम्हारे हमने परीक्षा नहीं ली। आज हम तुम्हारी कला की परीक्षा लूँगा ताकि वक्त पर हमारे सरदार जी ये ना कह सके कि हमारा बेटा मंगल सिंह कमज़ोर है किसी विद्या में। इसका मतलब कि आज तक आपने जो मुझे सिखलाया है उसकी आज आप परीक्षा लेंगे? हाँ, तो ठीक है चाचा जी। आज पहले हम तलवारबाजी की परीक्षा लेंगे, उसके बाद बंदूक, फाइटिंग बाजी, सब कुछ परीक्षा लेंगे आज। ठीक है चाचा जी। अब ये तलवार तुम्हारे हाथ में हो गई। हाँ चाचा जी। अब तुम ये नहीं समझना कि हम तुम्हारे चाचा हैं।
अब ये समझो कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं। मौका पाओ तो तुम हमका विरोध डाओ और मौका पाई तो हम तुमका विरोध डाए। इसका मतलब कहीं आप सही सही लड़ने जा रहे हैं क्या? सही सही नहीं, लेकिन दुश्मन समझकर हम पे वार करो। अच्छा, मतलब ये नहीं समझना कि हम हमारे चाचा हैं, कि एक दूसरे को दुश्मन समझकर हाँ। हमला करना है। ठीक है चाचा जी, आओ फिर। आइए। वाह वाह बेटे, आज एहसास हुआ कि तुम हमारे पक्का बेटा हो। एहसास हो गया, अब तक विश्वास नहीं रहा। इसका मतलब कि अभी तक आपको विश्वास नहीं था मेरे ऊपर? हाँ, लेकिन अभी तक तुमने तलवारबाजी सीखा है, लेकिन अब हमारे और तुम्हारे बीच फाइटिंग बाजी का मुकाबला होगा। फाइटिंग? हाँ, ये बाल केस वाला फाइट लगेगा। आओ हमारे सामने। अगर आप बाल केस वाला फाइट लगाएंगे हाँ, तो मैं भी सन्नी देवल वाला हथौड़ा आओ मारूंगा। फिर आओ मेरे सामने। कैसो एक ही झटका में लुढ़ गए हो? हाँ? यही आए, बाप बाप हो तो बेटवा बेटवे हो। अच्छा, पहले ही झोंका में बेकार हो गए। आओ हमारे सामने। आओ चाचा जी। ये हाथ नहीं हथौड़ा है। बस माटी के धुसे होगा एकदम। हाँ? इतना खवावा पियावा सब डांड है यार, एक भी झटका हमारा नहीं आ पा रहे। चाचा जी, आप तो हकीकत में लड़ाई कर रहे हैं क्या? और का है यहाँ का मजाक हो रहा का? तो फिर आ जाओ चाचा जी अब। और तुम मजाक समझते हो का? और क्या? आओ फिर हमारे सामने। आ जाओ। हमसे टकराने की कोशिश नहीं करना। हम बाप हैं और तुम बेटे हो। बेटा बेटे रहेगा, नहीं जीत पाओगे। आओ! आफर फूल हुआ यार। ए भैया देखो, तुम अब नवा किला हम 80 माटी के चले हैं, ताकत आ गई। वाकई में तुम फाइटिंग बाजी में पास हो गए, तलवारबाजी में पास हो गए। अब एक शिक्षा बाकी है। कौन सी? ये लो बंदूक। अब तुम्हें बंदूकबाजी सीखना है। सीखना क्या है, हम सिखाए हुए हैं। तुम्हारी आज परीक्षा लेंगे। वो जो सामने चिड़िया देख रहे हो, देख रहा हूँ। नीम के पेड़ पर बैठी है, उसको गोलियों का निशाना बना दो। कहाँ पर गोली मारना? हाँ, चाहे जहां मारो, कोनो नाजुक जगह पर मारो। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर। वाह बेटे वाह, अब सरदार जी खुश हो जाएंगे। देखेंगे तो वाकई में शाबाशी हमको मिलेगी। अब चलो, बहुत हो गया, थोड़ा आराम किया जाए। ठीक है चाचा जी।
साथियों, साथियों, ओए शेरू, ओए जरा आँख खोल और देख मुझे मैं कौन हूं। ओए शेरू, देख मुझे। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी जी। जय माँ भवानी। तूने मेरे बेटे की आदत बहुत गंदी कर दी। नहीं सरदार जी। ये बहुत सोता है, जगाओ उसे। ठीक है सरदार जी। बेटा मंगल, मंगल। अरे बेटा तुम्हारे पिताजी आ गए। पिताजी। बेटा मंगल, अब तुम सयाने हो गए हो, मेरी बरोबर के हो गए हो, और मेरे सर के बाल पकने लगे, मेरे भुजाओं की ताकत छीर होने लगी। इसलिए मैं तुझे काम सौंपता हूं। कौन सा काम है पिताजी? बेटा सुनिए। तो जाओ बेटा, बहुत आज तुम सो चुके, जा उदयपुर रियासत अभी लूट लो, देर कीजिए नहीं, जल्द जाओ चले, नाम रोशन करो, हाथ बंदूक लो। देर कीजिए नहीं, जल्द जाओ चले, नाम रोशन करो, हाथ बंदूक लो। मैं हो जाता पिता छू चरणिया पिके, मैं हूँ जाता पिता। मैं हूँ जाता पिता छू चरणिया पिके, मंगल सिंह डाकू से शब्द हिल जाएगा, आपके एक इशारे पर मेरे पिता सारे जंगल में मंगल सिंह छा जाएगा। आपके एक इशारे पर मेरे पिता सारे जंगल में मंगल सिंह छा जाएगा। पिताजी, आपके इशारे पर यह मंगल सिंह सारे जंगल में अपना नाम शोराब कर देगा। मंगल सिंह के नाम से बूढ़े और बच्चे जवान सब थर्रा जाएंगे। मंगल सिंह, मैं हुक्म देता हूं तुम्हें, जाकर के जयपुर रियासत, उदयपुर रियासत, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन लूट लो और पहुंचना उदयपुर की रियासत। वहां पर मेरा जानी दुश्मन है जिसका नाम है सुमन सिंह। सुमन सिंह के सीने पर गोलियां चला दो, मेरे दुश्मन का नामो निशान इस दुनिया से मिटा दो बेटे। ठीक है पिताजी, ये आपका बेटा मंगल जाएगा उदयपुर रियासत, और आपके दुश्मन उस सुमन सिंह को ये तुम्हारा बेटा मंगल सिंह मिटाएगा। बेटा मंगल, दुश्मन का नाम मत भूलना। सुमन सिंह तुम्हारे पिता करण सिंह का जानी दुश्मन है, मिटा देना उसे। लेकिन पिताजी, लेकिन मैं सुमन सिंह को पहचानता नहीं हूं। हाँ, घबराओ नहीं बेटे, मैं अपने साथी शेर खान को तुम्हारे साथ भेजता हूं, ये हमारे दुश्मन तक पहुंचा देगा। घबराओ नहीं, मैं सुमन सिंह को
और वहाँ के जितने अधिकारी कर्मचारी सबको पहचानता हूँ। वैसे एक बात है सरदार जी, आपका बेटा बिल्कुल तैयार हो गया है। हाँ, से पास के तैयार कर दिया। पाल के होगा, पास के नहीं। पाँच के नहीं, हम कहीं 5 के तैयार कर दिया। अब इनके शादी करो, इनके मेहरारू आवे और जल्दी से वो हम छुई ले। क्या बोला? अरे वो तेरी बहू होगी रे। हाँ? ओका छुआ अपना। मेरे बेटे मंगल सिंह की दुल्हन तेरी बहू होगी। हाँ, उसे छूने से क्या मतलब? न छुआ। नहीं। 12 बीघा दूरी रहा। हाँ। नहीं छूंगा। चलो बेटा, हम जितने भी उदयपुर और जयपुर में अधिकारी कर्मचारी हैं सबको मैं पहचानता हूँ। ठीक है। मैं तुम्हें सुमन सिंह को बताऊंगा। आओ मेरे साथ। चल। हाँ, सुमन सिंह, ये मेरा बेटा नहीं है रे, तेरा बेटा है। लेकिन ये तेरा बेटा आज तेरे सीने पर गोलियां चलाने आ रहा है। मैं वादा किया था कि बदले की आग को जला करके खाक कर दूंगा, और जब तक खाक नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा।